मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये तीन काम कर लेता है वो जीवन में कभी गरीब नहीं रहता है। मित्रों, वैसे तो दुनिया में कोई भी गरीब नहीं रहना चाहता है। हर कोई अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर कामयाब होना चाहता है, अधिक धन कमाना चाहता है, जीवन की हर एक जरूरत को पूरा करना चाहता है। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है, और अगर समझा जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि हर कोई समझ नहीं पाता, जबकि समझना काफी आसान है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाला है, इसलिए जल्दी से और फटाफट वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप प्राचीन कहानियों से हमेशा जुड़े रहे। दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए जल्दी से इस ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में सत्यभामा के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग काफी मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी कामयाबी नहीं पाते हैं, और कुछ लोग तो बड़े आसानी से अपार धन कमा लेते हैं। तो हे प्रभु, आज मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि कुछ लोग कम मेहनत और परिश्रम से इतना धन कैसे कमाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया, जो समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य को ये जानना अति आवश्यक है कि लोग इतने कम समय में इतना अपार धन कैसे कमा लेते हैं। उसके लिए हमें तीन काम कौन सी करनी चाहिए। तो मैं तुम्हें आज एक अत्यंत पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसी कथा में छुपा है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। हे देवी, बस तुम इस कथा को पूरा ध्यान से जरूर सुनना और इस कथा का प्रचार प्रसार जरूर करना। तब सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा का आरंभ कीजिए, मैं बहुत ही ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम महेश था और वे अपनी साधारण जिंदगी के लिए जाने जाते थे। महेश बाबा की साधुता और तपस्या की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, लेकिन वे अपने गांव की भलाई के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। हे देवी, महेश बाबा ने एक दिन अपने गांव वालों को बताया कि वे एक विशेष औषधि तैयार करना चाहते हैं, जो किसी भी गंभीर बीमारी को ठीक कर सके। उन्होंने इसे संजीवनी का नाम दिया। इस औषधि को तैयार करने के लिए उन्हें दुर्लभ जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी, जो केवल एक खतरनाक जंगल में मिलती थीं। गांव वालों ने सोचा कि यह कार्य बहुत ही कठिन और खतरनाक है, लेकिन महेश बाबा की दृढ़ता ने सभी को प्रभावित किया। उन्होंने तय किया कि वे बाबा की मदद करेंगे। महेश बाबा और गांव के कुछ युवा इस कठिन यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने जंगल में जंगली जानवर और प्राकृतिक बाधाएं उनके सामने थीं, लेकिन महेश बाबा और उनके साथी हर कठिनाई का सामना हिम्मत और संकल्प के साथ कर रहे थे। एक दिन जब वे जड़ी बूटियों की खोज में गहरे जंगल में प्रवेश कर चुके, तो उन्हें एक भयंकर तूफान का सामना भी करना पड़ा। जमी हुई बारिश और तेज हवा ने उनकी यात्रा को और भी कठिन बना दिया। बहुत सी बाधाओं और संकटों के बावजूद महेश बाबा और उनकी टीम ने हार नहीं मानी और अंततः उन जड़ी बूटियों को खोज निकाला जिनकी उन्हें तलाश थी। हे देवी, कोई भी काम शिद्दत और लगन से किया जाए तो दुनिया में कोई भी काम संभव नहीं होता। बस उसके लिए हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। महेश बाबा ने अपनी कड़ी मेहनत और पॉजिटिव सोच के कारण उन्हें जड़ी बूटियां मिल गया, और वो अब जड़ी बूटियों को सुरक्षित तरीके से गांव में लाने के बाद महेश बाबा ने उन्हें तैयार करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में उन्हें बहुत धैर्य और ध्यान की आवश्यकता थी। बाबा ने अपने तप और अनुभव के साथ संजीवनी का निर्माण किया। गांव के लोगों ने देखा कि संजीवनी की सुगंध और रंग में एक विशेष प्रकार की चमक है। इसका प्रयोग करने से रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। धीरे धीरे गांव में संजीवनी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब गांव वाले बाबा के घर आने लगे और उनसे जड़ी बूटियां लेकर जाने लगे।
इस तरह उनका मान सम्मान बढ़ गया और इस कार्य से उन्होंने लोगों को स्वस्थ भी किया और इससे नाम भी कमाया और काफी पैसे भी कमाई की और लोगों की जरूरत भी पूरा की। लोगों का सेवा ही इंसान को कामयाब बनाता है, बस किस प्रकार लोगों की जरूर पूरा किया जाए और उससे खुद को भी लाभ प्राप्त हो, यही सोच इंसान को कामयाब तक पहुंचती है। संजीवनी की सफलता के बाद गांव में एक नई आशा और खुशहाली का माहौल बन गया। बाबा की मेहनत और संकल्प ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। वो अब केवल एक साधु बाबा ही नहीं रहे, बल्कि एक सामाजिक सुधारक और प्रेरणा का स्रोत बन गए। गांव वालों ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और महेश बाबा ने यह सुनिश्चित किया कि संजीवनी हर जरूरतमंद तक पहुंचे। उनका सपना पूरा हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी साधुता और सेवा के मार्ग पर चलना जारी रखा। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य को कामयाब बनने के लिए कौन सा 3 काम करना चाहिए। हे देवी, कुछ लोग केवल सपने देखते हैं। सपने देखने का मतलब ठीक भी है, यह आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप कुछ बड़ा काम करने के सपने देखेंगे तो उसे पूरा करने के लिए जरूरी योग्यता हासिल करने की तरफ बढ़ेंगे। आपको इन सपनों को कैसे पूरा करना है, इस बारे में किसी कुशल व्यक्ति से दिशा निर्देश लेने की भी जरूरत होती है। हे देवी, नंबर 2, अपनी कुशलता की पहचान करें। आपको खुद के बारे में यह जानना होगा कि आप कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपने हुनर का सही इस्तेमाल कर आप मनमाफिक नतीजे पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में कुशलता है लेकिन उसे और निखारने की जरूरत है, तो आप उससे संबंधित प्रयास कर अपनी कुशलता को विकसित करिए, जैसे साधु बाबा ने किया। अर्थात आपको लगता है कि आप बढ़िया लड्डू बना सकते हैं, तो अपनी इस कुशलता को निखारने के लिए आपको हवाई के पास जाना चाहिए और उससे अच्छा बनाने के लिए आपको उसके कार्य को देखना अति आवश्यक है। यह ध्यान रखें कि जीवन में सफलता और पैसा कमाने के लिए दिमाग का सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। हे देवी, कड़ी मेहनत का विकल्प है कि आज आप जिस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हो या जिसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके संघर्ष की कहानी पढ़िए। पैसे और शोहरत कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बस ध्यान रहे कि वो मेहनत का दिशा सही हो और उसमें आपको विश्वास हो। इस जगह मेहनत करने से हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। हे देवी, इंसान का सही निर्णय ही उसको सफलता तक पहुंचा सकती है। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्णा ने सत्यभामा जी को साधु बाबा की कहानी सुनाई है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।